दोस्तों इस वक्त हम मुस्लिम पट्टी गांव में हैं। कुछ लोग इसे मसलम पट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इस गांव में मुस्लिम पट्टी गांव में एक मसला ये हो गया है कि यहाँ पे देखिए रोड को लेके हमें लोगों ने बुलाया कि भाई यहाँ पे मतलब इस कदर हालत ख़राब हो गई कि यहाँ जाना आना मुश्किल हो गया है। और ये रोड जिस पे हम खड़े हैं यहाँ देख पा रहे हैं पूरा ये देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा एरिया जो है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी सी दूर थोड़ा सा अच्छा है, फिर उसके बाद उधर मोड़ के पास उतना ख़राब रोड, मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि ये 20-25 क्या 50 गाँव को सरायमीर जो छोटी दुबई के नाम से जाना जाता है और मेन मार्केट भी आसपास के गाँव की उस एरिया को जोड़ता है। मतलब ये रोड 50 गाँव को सरायमीर से जोड़ता है। तो मतलब सरायमीर यहाँ के लिए बहुत ही ख़ास हुआ और हर वक्त जाना, छोटी छोटी परेशानी छोटी छोटी बात को लेकर सरायमीर जाना ही पड़ता है। तो यहाँ रोड पे मैं हूँ और इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइव लोकेशन में दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे क्या परेशानी है, कब से हो रही है, कब से दिक्कत है, सारी कुछ बात मैं आ जाता करूँगा। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, आप बीडीसी हैं गाँव के, तो सबसे ज़िम्मेदार शख्स आप ही हुए। आपका नाम? अब्दुर्रहमान उर्फ तालिब। अच्छा, यहाँ का मैं बीडीसी हूँ मुस्लिम पट्टी गाँव का। जी, ये बताएं ये रोड कब से ख़राब है? ये रोड तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल से तो ज़्यादा गड़बड़ है। उससे पहले था तो थोड़ा बहुत पानी आता था, जैसे वहाँ पर गड्ढा बना के पानी 5-7 घर का इकट्ठा किया गया जी। तो अब दरअसल पहले नल होती थी तो पानी कम आता था, मोटर वगैरह हो गए, फैमिली भी बढ़ गई तो पानी अब रोड पर बहने लगा। यहाँ पर नाला नहीं है, तकरीबन 7-8 घर का नाला नहीं है। तो इसके लिए मैंने कई बार विधायक जी से भी, यहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधियों से, तमाम लोगों से आवाज़ उठाई। किस विधायक के अंदर आता होगा ये निजामाबाद विधायक आलमबदी जी के। अच्छा, ये पूर्वांचल के गांधी माने जाते हैं तो उनके अंडर आता है। तो वो तो बड़े ईमानदार छवि के नेता हैं उनके। भाई ईमानदारी, हम ईमानदारी का क्या करेंगे जब हमारा काम ही नहीं होगा। मैंने इसके लिए तमाम लोगों के थ्रू, जैसे अपने से खुद से भी जाकर उनसे कहा और लोगों का वास्ता लेकर, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा इंसान हूँ तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने तमाम लोगों का, बड़े लोगों का वास्ता ले जाकर भी इस चीज़ के मुद्दे को उठाया, लेकिन फिर भी इस पर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये रोड अगर मान लीजिए इधर का थोड़ा सा परेशानी क्या आ रही है यहाँ के रोड पे? हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं खाली बीच में है रोड, पानी बीच में है, इधर भी सही है इधर भी सही है, तो फिर परेशानी क्या आ रही है? परेशानी अब रोड गड़बड़ है, तमाम घर के मेहमान वगैरह आते हैं, ऐसा सामने से देखने को मिल रहा है कि नाला बह रहा है। तो आज देख रहे हैं आप, सही है, मैंने इस पर 2-3 बार राबिस गिरवाकर इस रोड को आने जाने का थोड़ा सा ये बना दिया कि आदमी किनारे से निकल जाए। अच्छा। नहीं तो जब राबिस नहीं गिरवाया था तो उससे पहले तो पूरा जैसे तालाब नुमा था। अच्छा। मेरे पास फोटो, मैंने सोशल मीडिया पे भी इसको डालकर कई बार सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जी। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों पर पहुंची भी बात, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आया था कोई मेहमान वगैरह आ रहे थे और गिर गए थे यहाँ पे? जी, जैसे आसपास के लोग जैसे मेहमान पहले तो आते थे, गाड़ी इसमें बस जाती थी 4 व्हीलर, अब ठेवना पर ऊपर करके वो फिर गाड़ी निकाल कर ट्रैक्टर वक्टर बुला के गाड़ी निकलवाया जाता था। अब दरअसल बीच में एक लोगों के यहाँ मेहमान, नए मेहमान आए देखने के लिए, जैसे लड़के का रिश्ता लेकर। मतलब खास मेहमान जैसे होता है कि अब चले रिश्ता लेकर आए, तो सही कहे, आपका गाँव तो ठीक है लेकिन रोड सही नहीं है। अभी हम लोग आए, वहाँ पर स्लिप करके गिर गए। तो ऐसी तमाम तरीके पर उनका खराब हुआ, बेकार छवि गांव की हुई। क्यों नहीं भाई, बिल्कुल गांव की छवि खराब हुई, यहाँ क्षेत्र के विधायक की छवि खराब हुई, गांव के हम ही लोगों की छवि खराब हुई। लेकिन हम लोगों के दायरे में तो पीडब्ल्यूडी रोड आता नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर राबिस वगैरह गिरवा कर इस काम को थोड़ा बहुत तो करवा दिया कि आज आदमी गिरेगा तो नहीं, लेकिन छवि तो खराब होती है। अच्छा, आप बीडीसी हैं तो आपको इतनी जानकारी होगी कि इसका टेंडर वगैरह पैसा वगैरह पास हुआ है कि नहीं? इसका जैसे एक लिस्ट मैं निकाला था, तो जैसे कार्य योजना में इसका काम दिखाया गया 6 महीने पहले विधायक जी कार्य योजना में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और ये रोड 6 लाइन बनने से जो बड़े बड़े डंपर जाने की वजह से ज़्यादा खराब हुआ। अच्छा। पहले तो खराब था ही, लेकिन ऐसे ज़्यादा खराब हो गया। एक बार मैं पीएनसी ऑफिस भी गया, वहाँ पर अपना भाई परिचय दिया कि मैं मुस्लिम पट्टी से बीडीसी हूँ और हमारे यहाँ रोड, तो बोल रहे हैं कि विधायक जी करवाएंगे। विधायक जी के प्रतिनिधि लोगों से बात किया तो बोल रहे हैं कि पीएनसी वाले करवाएंगे। ऐसे हमको टाल दिया जाता है, इधर उधर में घूम रहे हैं, वो करवाइए हमने करवाई। हाँ, वही चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा आ जाइए। आपका नाम? मिर्जा रेहान बेग। अच्छा, ग्राम मुस्लिम पट्टी पोस्ट खलिया से। आप डॉक्टर भी हैं पेशे से? जी हाँ, थोड़ा से हम लोग इनके जो उसमें है दवा देते रहते हैं और कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो क्या अभी आपके यहाँ तो पेशेंट भी जाते होंगे,
चेक वक कराने? आते तो हैं सब, गांव वाले भी इसमें बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान रहते हैं। ये तो अब कुछ आने जाने के लिए तो कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन यहाँ जैसे तालाब की तरह बह रहा है, यहाँ नाला भी पास है, लेकिन बोला जा रहा है कि इनके कोटे से उनके कोटे से पास किया गया है। अभी कोई मामला इसमें आ नहीं रहा किसके कोटे से पास है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। कहने का मेरा मतलब ये, इससे पहले बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी हमारे गाँव में, बारात उरात आ रही थी, उससे भी लोग कहते थे, हम लोग जो पहचान के आते थे कहते थे कि अरे यार तुम लोग गाँव में कैसा रास्ता है, हम लोग क्या कहें भाई, हम लोग भी शर्म एकदम शर्म से मुंह गिर जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं यार ठीक है बनेगा यार, 6 लाइन जब से ये बन रही है इसी ये वजह से ये रास्ता हम लोगों ज़्यादा खराब हो गया है। 6 लाइन बनने के बाद भी इसका भी टेंडर पास है, हो सकता है बन सकता है। 6 लाइन भी काम हो गया, अभी यहाँ पर कोई नज़र उठा के देखा नहीं है क्या रास्ता सही है कि नहीं सही है। इसमें अभी तो कुछ ठीक ठाक मामला, बरसात में बहुत ज़्यादा शिद्दत हम लोगों का। बिल्कुल, अभी जून की गर्मी है तो इतना पानी बह रहा है, मतलब इतनी कड़ी गर्मी में इतना पानी बह रहा है, तो बरसात के मामले में नदी सूख जाती है तो ये तो नदी के बराबर यही हो गया। अब नाले का जो मसला, इसका नाला मैं क्षेत्र पंचायत से पास करवाया तो जिला पंचायत से भी पास हो गया। मतलब 3 दिन पहले जिला पंचायत का टेंडर हुआ, उसके 3 दिन बाद क्षेत्र पंचायत का टेंडर हुआ। तो हम दोनों लोगों ने बैठकर मीटिंग किया, तो ये हुआ कि जैसे आप अगर जिला पंचायत से ना करवाएं हम ही करवा दें। तो जिला पंचायत के लोगों ने, जैसे महाप्रधान ने कहा कि काम हम इसको करवाएंगे, हमारा सब कुछ हो गया है, उन्होंने भी इस चीज़ को आज 4 महीने 5 महीने टाल दे रहे हैं। मैंने कहा आप एक लिखित में दे दीजिए कि मैं काम नहीं करवाऊंगा, मैं करवा दे रहा हूँ, मैं कल से काम इसको स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि मेरा भी टेंडर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आप काम स्टार्ट करवा देंगे, मेरा टेंडर कैंसिल हो जाएगा, मैं अपना लेटर लिख कर दे दूंगा कि भाई वहाँ पर डबल टेंडर हुआ था, मैं अपना काम, मतलब काम किसी के थ्रू हो टेंडर से। थोड़ा सा एक बार पीछे बाइक आ रही है, उनको लीजिए, देखिए वो किस तरीके से जा रहे हैं। जाइए साहब, देखें थोड़ा सा कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, देखें। हाँ ये देखो उधर, देखिए एकदम एग्जैक्ट देख रहे हैं। अब ये बाइक है, इसी में ऑटो भी गुजरता होगा, उसमें महिलाएं भी बैठी रहती हैं, उनको डर भी कितना लगता होगा कि कहीं जी लेडी को, अगर प्रेग्नेंट लेडी को इधर से लिवा के जाया जाए, मुस्लिम अगर सिमरी का कोई या मुस्लिम पट्टी का है, खपड़ा गांव, क्योंकि हम लोगों को सहूलियत सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सरायमीर नज़दीक पड़ता है, लाहिड़ी मार्केट है, खपड़ा गांव है, यहाँ के डॉक्टर लोगों को दिखाने की जगह प्रेग्नेंट लेडी जाए तो मुझे लगता है कि अगर बहुत आराम से अगर आदमी कोई ना लेके जाए, नई गाड़ी ना हो, तो मामला क्रिटिकल हो जाएगा। इतना रास्ता आगे तक है। नहीं, यहाँ तो थोड़ा सा देखा आगे से तो खुद मैं आ रहा हूँ, और ये कहने की बात नहीं है, आपको क्लिप दिखाई जा रही है, और कितना खराब रास्ता है ये आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप कुछ कहें, आप इधर के विधायक ने इधर दौरा वौरा किया कि नहीं चुनाव के ड्यूरिंग? नहीं, चुनाव के दौरान तो भाई उन लोगों का मामला था, दौरा तो जरूर कर रहे थे, विधायक जी सब लोग कर रहे थे, बहुत नेता जो भी लड़ रहे थे सब लोग कर रहे थे। लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे कि कोई इस पे कोई मामला कोई नज़र उठा के देख नहीं रहा। बर वक्त लोग कह रहे हैं कि विधायकी कोटा से ये पास हो चुका है, आज नहीं कल बनेगा, आज नहीं कल बनेगा। अब इंतजार करते करते ये हुआ कि 6 लाइन जब तैयार हो जाएगी तब बनेगा। अब करते करते 2 साल का वक्त गुजर गया, अभी कोई मामला यहाँ पे नज़र आया नहीं है। यहाँ से पंडिताइन की पुलिया तक कम से कम ठेवना बड़गाड़ा है, उसमें आदमी बड़ी शिद्दत से आता जाता है, गिरता है, पड़ता है। जब बारिश होती है उसमें भी गिर उड़ जाता है, कितने लोग हाथ पैर भी टूट गया है, सब बड़ी परेशानियां यहाँ। अपने ऐशो आराम के पीछे ये किसी को ख्याल नहीं है कि 2 महीने में बरसात है, ये गांव का क्या होगा। जी, मतलब ये कोई किसी को ख्याल नहीं है, लेकिन समझ में बात आ नहीं रहा किसी कोटा से क्या है, कैसे कैसे बनेगा। देखिए ये सब जो गाड़ी आ रही है बड़ी शिद्दत से सब लोग इसमें निकलते हैं, छींटा उठे मारते हैं। अब हम लोग जैसे जुम्मा का अगर कैसे भी कपड़ा पड़ा, अगर कुर्ता पजामा पहन के निकले, अगर इधर से अगर गुजारा हम लोगों हो जाए तो वो छींटा जरूर निकल, कितना बचा के हम लोग जाएंगे तो छींटा जरूर लगता है। फिर वो भी बाद में जाके नहा के फिर कपड़ा दोबारा पहनने के बाद ही नमाज पढ़ना पड़ता है। अब भाई इसमें क्या है, कचरा है, पानी है, इसमें क्या है, साफ पानी तो है नहीं। यही सब है, परेशानियां बहुत ज्यादा है। ये तो अब कंकड़ उकड़ कुछ लग गया है, कुछ आने जाने के लायक हो गया है, नहीं तो इससे भी ज्यादा परेशानियां थी। ठेवना पर कम से कम यहाँ गाड़ा था, कोई पता नहीं पाता था, इसमें गिर जाता था। सब बहुत आते थी, जो भी यहाँ पे रही जाते थे गाली भी हम लोगों को देते थे। अरे मुस्लिम पट्टी का गांव, इतना पढ़ा लिखा सब लोग यहाँ, भाई शर्मिंदगी हम लोगों को तो हो ही जाती है कि भाई रास्ता एकदम नहीं सही है, लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, क्या सब बड़ी समस्या है। मुस्लिम पट्टी गांव पहले बड़ा ही फेमस हुआ करता था पढ़ाई लिखाई के मामले में, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे गांव को छोड़कर चले गए बाहर, अपना तो अलग रह रहे हैं, लेकिन गांव के साल में ये नहीं देख रहे हैं। ये सही बात है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे था। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ से थे। अच्छा। सिवली कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी यहाँ से थे 1987 के दौर में, और भी मतलब बड़ी बड़ी एडवोकेट आदमगढ़ कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट मुस्लिम पट्टी से ही थे। आज भी मुस्लिम पट्टी के 3 टीचर सिवली कॉलेज में लेक्चरर हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन गांव का ख्याल किसी को नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। गांव में हो क्या रहा है, परेशानियां कितनी झेल रहे हैं, क्यों सर?
जी जी, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ का सबब हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोगों को परेशानियाँ हैं ना। हम लोग भी भाई देखते हैं भाई किसी कोटे से बने और भाई हम लोगों का रास्ता भी सही है। और ये हमारे प्रतिराम भाई हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। रुक जाइए साहब, हमारे बहुत आ जाइए, बैठे रहिए, साइकिल पर रहिए, हम थोड़ा सा। अच्छा, आपका नाम बता दें। प्रतिराम यादव। अच्छा, तो क्या करें? अच्छा, पुराने जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। सदर विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, सदर विधानसभा मतलब दुर्गा जी के यार। हाँ। तो अपना ये कैसे काम चलेगा? अब काम क्या, जो प्रतिनिधि है वो नहीं सुन रहे हैं तो कौन काम करेगा? हम लोग तो काम प्रतिनिधि तो आप ही के हैं ना इस समय, आलम बदी जी। हाँ, आलम बदी जी तो हैं। गमछा भी आप सपा का लगाए हैं, एरिया भी ये विधायक समाजवादी के हैं, तो कैसे फिर मामला चले जब आप ही के लोग काम नहीं कर रहे हैं? और फिर पूरी सड़कें टूटी है, यहाँ से मिर्जापुर तक पूरी सड़कें टूटी है। अरे पहली बार थोड़ी विधायक जीते हैं, लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। जीतते आए हैं, लेकिन जब सत्ता नहीं है तो सुनने वाला कौन है? अच्छा, जब सत्ता नहीं है, हाँ। सत्ता के लोग, सत्ता में जो रहता है उसी की सुनी जाती है। तो फिर विधायक की क्या फायदा कि अगर आप कह रहे हैं कि सत्ता नहीं है तो किसी और कुछ? अरे हमारा काम चाहिए ना साहब। तो काम कैसे होगा जब सत्ता में पहुंचेंगे तब ना। सत्ता में तो है नहीं। तो आप इसको कह रहे हैं तो क्या इससे आपको परेशानी नहीं हो रही है? रोड से परेशानी है, लेकिन पूरा रोड है एकदम खड़बड़ है, यहाँ से मिर्जापुर तक मतलब कितना 3-4 किलोमीटर पे। हाँ, 4 किलोमीटर। तो ऐसे परेशानी झेलते हुए जाते हैं, लेकिन कभी कहते नहीं कि विधायक हमारे गलत कर रहे हैं, रोड नहीं बन रहा है। अरे विधायक की बस की बात थोड़ा है कि पूरा रोड बनवा देंगे। हाँ। पर अरे आप विधायक निधि 2 करोड़ रुपए की होती है जी। 2 करोड़ निधि होती है, लेकिन क्षेत्र लंबा होता है, कितना एक गांव में कितना आएगा? तो हर गांव देखना है तो मान लीजिए डमरू कुछ बिछाए, कुछ ऐसा किए, तो अब पूरी सड़क नहीं बनवा पाएंगे ना, एक विधायक कोटा से नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी तो राज्य सरकार भी तो यही कह रही है और केंद्र सरकार भी तो यही कह रही है कि हमको हर गांव का सड़क एकदम पक्की चाहिए। जब विधायक अपनी बात आगे रखेंगे तभी ना आप लोगों का भी। बाबा खुदे कहे थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, बताइए गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? जिस सड़क पर पानी बह रहा है, आप ही देख लीजिए ना, वहाँ से तो कह दे रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें। अब यहाँ के विधायक उठाए बात, वहाँ तक जाए तब ना। अरे भाई, जब सत्ता में रहेंगे तब ना उठेगा, कौन सुने? सदन में तो जाते होंगे। हाँ, सदन में जाएंगे, लेकिन बोलना चाहिए, सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, हाँ, सुनवाई मतलब बिना बोले कैसे कहते हैं सुनवाई नहीं होगी? अरे बोले का ये आप नहीं जानते हैं कि सुनवाई नहीं? अभी आलम बदी जी जो हैं, आप लोग बहुत खास हैं इसलिए क्योंकि आलम बदी जी सबसे बूढ़े हैं, सबसे मतलब उम्र दराज हैं पूरे सदन में, तो सबसे ज्यादा इज्जत इन्हीं को मिलती है पूरे सदन में, पार्टी या नेता किसी भी पार्टी का हो। तो बताइए, अगर आप कहेंगे सबसे जिम्मेदारान शख्स हैं आप, तो आप सदन में कहेंगे कि किसी भी पार्टी का नेता हो? नहीं ना है, कहने से क्या मतलब है? कुछ नहीं कहने से मतलब है, जब सत्ता में नहीं है तो कहने से मतलब नहीं। मतलब आपका यही कहना है कि जब तक सत्ता नहीं होगी ये रोड नहीं है बनने वाला? कम उम्मीद है ना, उम्मीद कम की जा सकती है ना। अच्छा। अब बताइए, आजम खान के लिए 70 साल की उम्र में उन्होंने 323 तक रिपोर्ट नहीं दर्ज किया, बयान दिए 323 रिपोर्ट नहीं दिए, और 87-88 में 70 से 75 के साल की उम्र में उनके पास हो गया। कोई अगर बूढ़ा आदमी है, क्राइम जब करता है तो 25 से 30 साल या 16 से 30 साल की उम्र में क्राइम करता है तो वह बुढ़ोते तक क्राइम कर सकता है। और जो कभी क्राइम किया ही नहीं, 70 साल की उम्र क्राइम नहीं किया है, इसके बाद दे दिया जाए कि क्राइम किया है, तो ये सरकार कैसी है? अच्छा, ये सरकार नहीं है, सोचती है कि कभी 70 साल की उम्र कोई क्राइम नहीं किया है और या अब पूरी क्राइम लगा। अगर आप उनको क्राइम कहते तो फिर योगी जी का उनसे, आजम खान से मिलने या सामना क्यों होता? अरे मिलने सामना से बात हो गई है। हाँ। अब हमसे मिले और फिर अंदर छुरी चलाते रहे, उसका क्या मतलब है? हाँ। जोगी बाबा को सोचना चाहिए कि जो इतनी उम्र है, कोई क्राइम नहीं किया है, तो अब कैसे क्राइम करने की उम्र तो ढल गई है। हाँ। तो इन तरह मुकदमा लाने की क्या जरूरत थी? चाचा कुछ भी हो जाए, चाहे इनका रोड बना या ना बना, ये समाजवादी का तो नहीं छोड़े वाले हैं मामला भाई। रोड हाँ, और गड्ढा हो जाओ ठीक है, लेकिन और गड्ढा हो जाए ठीक है, लेकिन हमारे विधायक के ऊपर ना उठ। हाँ नहीं भाई, जब सुनवाई नहीं होगी क्या दिखा? जोगी बाबा के राज में सुनवाई नहीं होगी। ये बताइए, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, यहाँ मान लीजिए आप जानते हैं ये रोड ऐसा है, विधायक जी आ गए कभी कभी या उनके लोग आ गए, वो बता दिए नहीं बताए, विधायक जी इस मामले को भूल गए, किसी और मामले को सदन में उठा दिए, अब बात सदन में रखी ही नहीं गई तो इस रोड को कैसे होगा? अरे भाई, पंचायत सदस्य का भी यहाँ 3 बार नपाई हो चुकी है, वो भी सो जाते हैं। नपा दे तो दिल खुश हो जाते कि चलिए रोड बन गया, 2 महीना वैसे ही गुजर हुआ कि चलिए नपाए 2 महीना, लेकिन फिर सो जाते हैं, क्या कोनो फायदा नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद चाचा आपका। थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ भाई, आप जाइए, आपका नाम? मोहम्मद कामिल पठान। कामिल पठान,
पठान जी ये बताएं, आपका घर यही है ना? हाँ, यही सामने वाला तो मेहमान तो आते होंगे तो थोड़ा सा सर तो झुकता ही होगा। सर तो हम झुकता है हमेशा, जब भी आते हैं सब सर झुकता है। यहाँ पे सोते बदबू मारती है सब। अच्छा हाँ, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। दिखा है उधर थोड़ा सा, ये नाला पूरा है, पूरा ये बदबू तो मारती है। कम से कम रोड नहीं बनना है तो नाला बन जाना चाहिए था। ये तो है, कहाँ कि इधर पूरा पानी, बैक्टीरिया, कीटाणु सारे बच्चे घर में, बच्चे तो निकलते होंगे डायरेक्ट यहीं आते होंगे। अबे बच्चे शरारती है, कुछ कोई चीज फेंक देते इसमें तो मतलब खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ भी चीज यहाँ पे हुई तो मतलब खराब। नाले का पानी है, कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहेगा। अच्छा ये बताइए, तो फिर यहाँ पे मेहमान वगैरह जो आते हैं कुछ कहते नहीं कि आपके घर के संबंध में एकदम इतना पूरी गर्दन नीचे हो जाती है। हाँ, अरे बनने वाला है, बनेगा, नप गया, ये वो 2 साल से ऐसे ही लग रहा है। अच्छा देखिए, अभी थोड़ा सा इसको कवर कीजिए, कहाँ की लेडीज़ बैठा है। अब थोड़ा सा ये सच्चाई सामने आएगी कि किस रोड से। अच्छा इसी रोड से जाएंगे, जाने दीजिए, इसी रोड से जाए। आइए साहब आइए, देखें कितनी तकलीफ से जाते हैं आप लोग। आइए 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 आइए, देखिए यही सब परेशानियां हैं जी। अभी ये मत कहिएगा कि हम ही लोग की वजह से, हट जाइए भैया, जाने दीजिए। हाँ अब देखिए ये लग गए हैं, अब देखिए थोड़ा सा गुजर रहे हैं ये। हाँ मतलब ये है कि अगर संभल के नहीं चला जाए तो चाहे फैमिली बैठा है चाहे आदमी है, गिरना मुमकिन है। हाँ अच्छा आप भी हैं पीछे, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम है आपके? हमारा नाम किस्मतुन्निसा है। ये रोडवा कैसे काम चली जब इसे मामला? आप लोग बनवाएंगे तभी तो काम चलेगा ना। अरे हमारे अंडर ये है, जिसको हम बात कर रहे हैं आपसे, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे अंडर ये है, हम ईमानदारी से कर रहे हैं। अच्छा तो कहिए विधायक आए थे कि नहीं यहाँ पे? बहुत सारे विधायक आए, देखें पास भी कि अभी बन नहीं रहा है। क्या कैसे कब से टूटा है ये? बहुत दिन से टूटा, कई 2 साल से ऊपर हो गया है। तो बनने उनने कोई नाम नहीं ले रहा है कि हम बनवा दे, हम बनवा दे? नहीं, कोई प्रधान कहता अभी बनवाएंगे, नहीं बनवाता है तो कैसे बनेगा? वो बीडीसी जी खड़े हैं तो कह रहे हैं कि हमारे अंडर नहीं है अभी मामला। तो अब वो जाने, हम क्या जाने। अच्छा आपके हिसाब से कितना तकलीफ हो रही है? बहुत ज्यादा, दुनिया देख रही है, हम क्या बताएं। हाँ तो दुनिया देख रही है तो आप, अरे दुनिया देखती तो अब तक रोडवा बन गया होता, कोई नहीं देख रहा है। सब देख रहा है, जब दिखा रहे हैं तब देखेगा। दुनिया देखती तो अब तक रोडवा बन गया होता, ये मत कहिए। अब देखिए दुनिया देखेगी, अब रोड बनना ही है। थोड़ा सा इधर आइए बाबू, हम बीडीसी साहब से बात करें और थोड़ा सा खत्म करें अभी मामला। अब ये बताइए आप कि कैसे कुछ विधायक साहब से कैसे आप अगली मुलाकात कैसे होगी ताकि? अभी तक तो मुलाकात कई बार इस सिलसिले में हो चुकी है, 2-3 बार मेरी हो चुकी है। हाँ। अब आजकल में एक बार और फिर से मुलाकात कर ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल ज़रूरी है। और कहिए कि अगर साहब, अगर आपसे नहीं, आप तो तैयार हैं कि हम अपने से काम करवा ले रहे हैं, कहिए अगर काम नहीं करवा रहे हैं तो हम अपना ही काम अपने से कर लेंगे, क्योंकि इतनी मजबूरी में तो नहीं जी सकते। जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बात कर ले रहे हैं, आपके द्वारा पास किया गया टेंडर नाला का, अगर आप नहीं करवा रहे तो मैं उसको, मेरा टेंडर हो गया, मैं ही करवा लूँ। बिल्कुल। आप तकरीबन 4-5 महीने से आज और कल में टाल रहे हैं उसको। जी, आज और कल में 4-5 महीना हो गया है, तो अब आजकल करके क्लियर करके अपना काम अपने से, आप कब तक ऐसे बिल्कुल वही चीज़। अभी मान लीजिए मैं अपना काम स्टार्ट करवा दूं, मेरा भी टेंडर हो गया है, कल का दोनों टकरा गया तो उसमें भी केस हो जाएगा। जी जी, मामला पेचीदा हो जाएगा। नहीं, एक तरफ से कैंसिल करवा के एक तरफ से शुरू करवाइए। मैंने कहा महाप्रधान जी से कि आप इसको एक लिखित में दे दीजिए कि मैं काम नहीं करवाऊंगा। कौन है महाप्रधान यहाँ के? रमेश सोनकर जी महाप्रधान। कभी बताया नहीं कि कैसा कैसा मामला है? वो तो खुद गुजरे होंगे। जी जी, यही बस पास के ही हैं, 1.5 किलोमीटर। तब उनको तो इसी रोड से गुजरते हैं? बिल्कुल, डेली का उनका रास्ता है। मतलब तब तो उनको खास समझना चाहिए। जी। अच्छा ये इधर थोड़ा सा आइए, बात करते करते हम लोग चलें कि कितना ख़राब रोड है। अब हम ही ना गिर जाएं। नहीं, अगर हम गिर गए तो हम कुछ ज़्यादा उड़ जाएंगे फिर, क्योंकि इतना ख़राब रोड, मतलब ये दूसरा ऐसा गांव है जहां रोड तो आप समझ लीजिए कि मैं जल्द ही इसमें राबिस वाबिस गिरवा कर थोड़ा दुरुस्त करवाया। आप अगर 1.5 महीने 2 महीने पहले आए होते तो यहाँ से आप क्रॉस तो नहीं कर पाते, जो गाड़ी क्रॉस हो रही है वो चीज़ नहीं हो पाती। अच्छा फिर क्या होता वहाँ पे? मतलब वहीं उसी में गिर जाता। 4 व्हीलर नहीं निकल पाती, 2 व्हीलर की तो बात ही अलग है। नहीं, ये मत, 2 व्हीलर आराम से निकल जाएगी, ऐसे में 4 व्हीलर फंस के रह जाती है। जैसे पूरा रोड पर एकदम तालाब के नुमा ऐसे भरा हुआ था जी, तो उसमें कहाँ से? अच्छा रोड को मान लीजिए, अगर कह रहे हैं नाला भी कुछ ऐसे ही हो रहा है मामला, नाला भी रुका हुआ है। नाला जब 10 घर का नाला है ही नहीं है जी, तो पानी रोड ही पर आएगा। जी यही बात है कि ये नाला इधर ला के उधर से। हाँ हाँ, अभी इधर आसपास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ नाला डाल सके। मान लीजिए यहाँ तक नाला आया था पुराना, उसी में मिला दिया जाएगा, फिर आगे की व्यवस्था की जाएगी, कम से कम रोड तो सही हो जाए। जैसे अभी ये सब ऐसे खलियान नुमा छुटा हुआ है जी, तो बगल में कब्रिस्तान है, तो ऐसे ही इधर पानी एक साइड में गड्ढा बनाकर, इधर घर नहीं है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। जी जी, ये थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ तक आ गया हूँ कि ये रोड भी देखिए, वहाँ पे तो मान लीजिए पानी है,
थोड़ा सा क्लियर रोड नहीं देख रहा है। ये रोड देखिए, अब यहाँ सोच भी लीजिए कि आप 4 व्हीलर से हैं, आपके साथ कोई प्रेग्नेंट औरत है। अब आप सोच लीजिए कि आप किस तरीके से गुजरेंगे बस। 4 व्हीलर के यहाँ एक मरतबा जी इधर जी यहाँ एक मरतबा बोलेरो गाड़ी कोई थी, यहाँ पे क्या नाम, एक मरतबा ये तो राबित अब डाली गई ना, पहले राबित नहीं थी, ये तांबड़ा वामड़ा था। इसमें 4 व्हीलर की एक मरतबा गाड़ी का टायर भी फटा था, कोई कोना काना लग गया था, इसीलिए वो फट गया था। उसके बाद भी कोई नजर वो तो नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि टायर फटा तो उनकी परेशानी हो गई जो गाड़ी वाले के। उसके अलावा यहाँ जरूरत जब पड़ेगी ना तभी कोई बोलेगा। अब आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके घर में परेशानी है, तो पड़ोसी वाला नहीं देखेगा क्या हो रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। जब आप कहेंगे कि नहीं मेरी लड़ाई है, आप लोग साथ दीजिए, तो वो आएंगे। तो आप अपनी लड़ाई में अभी कोई और नई बात कहना चाहें, जो आखिरी बात किसी से भी? जैसे मैं सीएम जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जो भी जिला अध्यक्ष, विधायक जी, उनसे कहकर इस रोड को मरम्मत करवाई जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये रोड तकरीबन 40 से 50 गांव का मेन रोड है, सरायमीर फूलपुर के लिए मिर्जापुर ब्लॉक को जोड़ता है। तो अगर ये मेन रोड की ये हालात है तो गांव के अंदर के हालात तो और भी ज़्यादा बेकार है। मतलब ये 40 से 50 गाँव को जोड़ने वाला इकलौता रोड। बिल्कुल, क्योंकि सरायमीर अगर जाना हो निज़ामाबाद होकर तो 25 से 30 किलोमीटर लगेगा, इधर से जाएंगे तो हम 10 किलोमीटर लगेगा। मतलब ये अब इधर पे जो है कि फूलपुर और सरायमीर मिर्जापुर ब्लॉक से होते हुए या मुस्लिम पट्टी ग्राम सभा से होते हुए 6 लाइन में जाके ये मिल सकती है। मतलब ये रास्ता बहुत चालू हो चुका है, पहले तो थोड़ा बहुत कम था, लेकिन जब से 6 लाइन का मामला हुआ है, जब से ये मुस्लिम पट्टी रेवरा पुल जब से बना है, तब ये रास्ता इतना चालू हो चुका है कि इस पर नज़र तो मिनट पे उठाया जाएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा। हम लोग जब से खड़े हैं देखिए कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं। अभी वो भी दोपहर का समय, सुबह और शाम की बात ही अलग है। दोपहर के समय में अगर इतनी परेशानी हो रही है, तकरीबन 8 करोड़ की लागत से बना पुल की बिना काम का हो गया है, रोड खराब होने की वजह से। किस काम का है जब रोड ही जाने लायक नहीं है? अभी तो आगे बस वगैरह तो नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि बरसात में, पिछले बरसात का कटा हुआ रोड आज तक उसमें ईटा कंकड़ या मिट्टी नहीं गई। ये सवाल मेरा पूछना भूल गया मैं। 40 से 50 गांव को जोड़ने वाला ये रोड, यहाँ से बस तो स्कूली बस गुजरती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बीनापारा, मंजीर पट्टी, यहाँ तक कि आजमगढ़ की बस भी इधर ही से होकर जाती है। और जब स्कूली बस रोड पे से जब बरसात और साथ में जब मामला खराब होता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, वो पुल के आजू बाजू में वहाँ फूट जाता है और क्या नाम है, ये जो है रास्ता एकदम ख़राब हो जाता है, बस उधर ही रुक जाती है। तो हम लोगों को जाके अपने घर की बच्चियों को गाड़ी मोटरसाइकिल से जाके ला के उनको वहाँ से पहुँचाया जाता है, वहाँ से लेकर आया जाता है। अच्छा, इतनी परेशानियाँ हम कभी अगर आप नहीं हुए फिर तो फिर वही परेशानियां हैं, या फिर बच्चियां पैदल आएँ, या तो फिर कोई आजू बाजू कोई गार्जियन जी, या फिर पढ़ाई नुकसान हो। जैसे पिछले बरसात का आपको वाकया बता दूं कि पिछले बरसात में रोड कट चुका था, तो 8-10 दिन इंतज़ार किया गया। मैंने फ़ोन किया PWD को कि यहाँ पर रोड का ऐसे ऐसे हालात है, आप इसको सही करवा दीजिए। उन्होंने आजकल करके उसको बस 10 दिन तक उसी पुल पर आती थी। गांव के लोग बच्चियों को लेकर जाते थे, बच्चियों को वहाँ तक छोड़ते थे, फिर शाम को जाकर लिवा कर आते थे सारा काम छोड़ने के बाद, क्योंकि फ्यूचर की बात उनकी है। फिर 10 दिन तक अगर काम नहीं हुआ, फिर उसके बाद एक बार हम गाँव के लोगों ने मिलकर वहाँ JCB लगवा कर उसको पटवाया अपने से ही। बताइए, PWD जो कि इस पर ना तो प्रधान का कोई होता, ना BDC का हक होता है काम करवाने का, ना तो गांव का किसी आदमी का। PWD इतना बड़ा फंडिंग होती है केंद्र से और राज्य से, फिर उसके बाद भी गांव के लोगों को अगर इस काम को करवाना हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ऐसे सरकार और ऐसे विधायक प्रतिनिधियों का रहना, समझ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा ये अपनी बात कह दे रहे हैं। ये मुस्लिम पट्टी एरिया है, कुछ लोग मसलम पट्टी एरिया भी इसको नाम से जानते हैं, और ये एरिया विधानसभा निज़ामाबाद के अंतर्गत आता है और विधायक आलमबदी जी के अंतर्गत आता है। अगर आप के थ्रू हमारी कोई वीडियो देख रहा है जो उन तक पहुंचा सके तो एक बार मुआयना कीजिए, अन्यथा हम तो आते रहेंगे। बरसात में जब इससे बुरी हालत होगी हम आएंगे, हमारा काम है यही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।